और कुर्बान जो हजरत आयशा के अल्फाज हैं इसी हदीस में कि जब हुजूर बीमार हो गए तो मैं ये सूरतें पढ़ा करती थी, पढ़ के आपके हाथों पर फूंक के आपके हाथों को ही आपके जिस्म पे फेरा करती थी, अपने हाथों को नहीं। जाहिर है वो तो मुबारक हाथ है। तो हजरत आयशा पढ़ती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम डालती थी, लेकिन दम डालने के बाद हुजूर के हाथों पर फूंक के हुजूर के हाथों को ही हुजूर के जिस्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेरा करती थी। तो ये बेहतरीन तावीज है। तो ये तावीज के हवाले से भी समझ लें, तावीज लटकाना जो है गले के अंदर कुरानी सूरत का या कुरानी आयत का, इसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से नहीं मिलता। एक सहाबी का मिलता है लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। वो सुन्नन अबी दाऊद से और मुस्नद इमाम अहमद से पेश की जाती है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चों को तो दम डाला करते थे, जो बड़े बच्चे थे उनको दम डाला करते थे, और छोटे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते थे उनके गले में तख्ती लटका देते थे, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये लिखकर। वो आगे आ भी जाएगा, ये वजीफा भी है इसमें। तो ये रवायत पक्की ज़ईफ है। इसमें मोहम्मद बिन इसहाक मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और मोहम्मद बिन इसहाक तदलीस कर रहे हैं। लेकिन जो हनफी हमारे भाई हैं, बरेलवी और देवबंदी, उनके नजदीक तो मोहम्मद बिन इसहाक मरदूद रावी हैं। हालांकि हमारे नजदीक ये सिका रावी हैं, अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं। यही वो ताबई हैं जिनसे वो रवायत है सुनन अल बहकी के अंदर, दलाइल नबुवा इमाम बहकी की किताब में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये वो हैं। तो ये मोहम्मद बिन इसहाक जो है अहले सुन्नत के इमाम है। सीरत इब्न हिशाम हो या सीरत इब्न इसहाक हो, जो सीरत की पहली किताब है, ये मोहम्मद बिन इसहाक रावी हैं, ताबी, अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन तदलीस कर रहे हैं। 12 हनफियों के नजदीक तो ये रावी एक्सेप्टेबल नहीं, तो वो फिर भी ये जाली रवायत पेश कर रहे होते हैं। हमारे नजदीक भी रवायत ज़ईफ तदलीस की वजह से, वो रावी सिका है लेकिन अन से रवायत कर रहे हैं। वो आप मसला नंबर 36 देख लेंगे, तदलीस का इशू क्या है सही मुस्लिम के मुकदमे की रोशनी में। बहरहाल उनके नजदीक तो ये रावी एक्सेप्टेबल नहीं, फिर भी लोग जी वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस तख्ती लटकाते थे, तो ये भाई एक ही रवायत थी, ये साबित नहीं है। अलबत्ता ताबईन से साबित है कि वो कुरानी आयात के तावीज लिख कर गले में लटकाया करते थे बच्चों के, और इसी से इमाम इब्न तैमिया ने भी ये मसला लिया और अपने फतावा में लिखा। इसलिए आपको बाज अहले हदीस हमारे जेल में भी कुछ अरसा तक पहले तक तो तावीज लिखा करते थे, वो इमाम इब्न तैमिया की वजह से। तो भाई हमारे नजदीक जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से साबित नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है एज ए उसको उम्मत में फैलाने के एतबार से। अलबत्ता अगर कोई ये करता है कि कुरानी आयत का तावीज लिख कर गले में लटकाता है, तो इसको तो ना हम बिदअत कहते हैं, ना शिर्क कहते हैं, ना हराम कहते हैं, ये फतवा नहीं लग सकता। और ये जो हदीसें पेश करते हैं जिसने तावीज लटकाया वो उसने शिर्क किया, वो तावीज की ही तरफ हो गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तावीजात के बारे में फरमाया जो शिरकिया तावीज उस वक्त लिखे जाते थे। आप तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नहीं सुन चुके? 5732 और 5731 के अपने दौरे जहालियत के दम भी मुझ पर पेश करो, अगर उनमें भी शिरक नहीं तो उनको भी करते रहो। तो ये कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दम की इजाजत दे रहे हैं और वो तावीज ना लटकाने, वो शिरकिया तावीज होते थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटकाने से मना किया। वरना किसी मुसलमान की जुर्रत है कि कुरान की आयत लिख के वो किसी के गले में लटकाए तो आप उसको कहेंगे इसने शिरक किया? आप चले बहुत सख्त है तो बिदत कह सकते हैं कि ये साबित नहीं है, तो आप बिदत कहते हैं। हम तो बिदत भी नहीं कहते क्योंकि ताबीन से साबित है। तो जो चीज ताबीन से साबित हो और उस मामले में कोई इख्तलाफ ना पाया जाता हो तो हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते। ये तो किताब सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह मनहज और सलफ का फाहम है। इस हवाले से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अलबत्ता ये जो बिस्मिल्लाह के 786 हरफ लिखे हुए हैं, मोहम्मद के 92 रखे हुए हैं, अल्लाह के 66 रखे हुए हैं, ये रूफे अबजद और इनके तावीज लिखना, ये तो कतन किसी सूरत ही साबित नहीं है। और ये तो कुरान पाक के साथ बिल्कुल इन्होंने मजाक बनाया हुआ है और उल्टा ये तावीज लिखकर जो है वो रोटी रोजी चला रहे हैं। इस तरह के मामलात करने की भाई इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है, बिल्कुल कुरान हकीम की तारीफ है। इस तरीके से रूफे अबजद को हम मानते हैं, अगर कोई रूफे अबजद के एतबार से कोई चीज लिखता है, लेकिन इसके असरात अगर कहें कि आप वो अरबी की वो इबारतों वाले हैं तो इस किस्म के ये असरात नहीं होते हैं, ना इसकी कोई गुंजाइश है। तावीज लटकाने के एतबार से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाइयों कि देखें, शहद के चाटने में ही शिफा होगी ना। सूरत नहल में आया कि शहद में शिफा है, तो अब कोई शहद की बोतल गले में लटका ले कि जी कुरान में आया शहद में शिफा है, तो शहद से शिफा हासिल करने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जो बुखारी मुस्लिम में आता है, एक सहाबी का पेट खराब हो गया, आपने फरमाया इसे शहद दो। वो भाई आया, कहा जी और खराब हो गया, फरमाया कि अल्लाह का कुरान सच्चा है, तेरा भाई झूठा है, ठीक है, दोबारा शहद दे। 2-3 दफा दिया तो शिफा हो गई।
तो यानी कोई यकीन नहीं था ना भी उसका बना हुआ इस हवाले से। यकीन बनेगा तो फिर शिफा होगी ना, यकीन भी जरूरी होता है, ये भी याद रखें। सिर्फ ये दम दुरूद जो है ना, ये जोर नहीं लगाते जब तक आपका यकीन पीछे नहीं है। यकीन होगा तो